हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पे भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो डाउनलोड देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है, राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या है, आपके बारे में थिंकिंग क्या है, करंट एनर्जी चेक करेंगे हम यहाँ पर। एंड जो भी सिचुएशन निकलेगी, जो भी सिनेरियो निकलेगा, यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस भी एंजल की तरफ से लेने की कोशिश करेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए इस वक्त इस हालात में बनते हैं। ठीक है, कम से कम एक कुछ डायरेक्शन तो मिलेगा, कुछ एक आइडिया तो मिलेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर जैसी सिचुएशन निकलती है उस हिसाब से। ओके, सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। एंड डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, एंड हाँ, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी कि आपने बेबी को इतना प्यार दिया है। आपने से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इतना सपोर्ट दिखाया है, इतना प्यार दिखाया है कि मैं क्या बोलूँ। कि मतलब मैं बाकी लोगों की भी टैरो रीडिंग देखती हूँ ना जब, तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि होता था, अब नहीं हो रहा। तो होता था कि है ना, मतलब मैं अच्छे ढंग से जो है मतलब नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल शांत वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, आपने सपोर्ट किया, आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एंड आज उसका जन्मदिन है। सो आप लोग बहुत ज्यादा दुआ करो उसके लिए। ठीक है, क्योंकि कभी बात होगी तो बताऊंगी कि मतलब बहुत बड़ी एक कहते हैं कि जैसे एक चीज जब आती है ना जिंदगी में, तो वो पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हुई है मेरी भी लाइफ में जहां पर इसके आने के बाद कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, कुछ लेसन थे जीवन के, वो मैंने सीखा, कुछ कार्मिक चीजें थी वो मैंने देखा है, झेला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट तौर पे जब ये गिफ्ट मिला तो बहुत 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 बड़ी बात हुई है। सो यही चीज है। इसी के साथ अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ कि आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है। चलिए देखते हैं, जो कार्ड बताएंगे वही यहाँ पर आएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनका असली रूप क्या है। सॉरी, उनके हस्बैंड का असली रूप क्या है। चलिए देखते हैं, आपकी भी एनर्जी चेक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती। अभी वो सोया हुआ है, किसी किसी दिन वो सो जाता है, लेकिन बाकी दिनों में जानते हो ना, बच्चों को कहीं किसी के सामने आप नहीं दे सकते ज्यादा। आजकल के टाइम में कुछ भी सेफ नहीं है, किसी भी बाहरी इंसान के हाथ में देना सेफ नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ी सी लाचार हो जाती हूँ कि उसको लेके वीडियो बनाना पड़ता है मुझे। चलिए, जय हो, मंगल हो, असली रूप क्या है। टेम्परेंस, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, एज ए पर्सन वो कैसे हैं, ये मैंने यहाँ पर अभी निकाला है। ठीक है, कि एज ए पर्सन वो कैसे इंसान है। ठीक है, या क्या सोचते हैं। राइट नाउ देखूंगी कि आपके लिए उनके थॉट्स क्या हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स हैं। स्टार, ओके, आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओह माय गॉड, ऐसी एनर्जी क्यों आई। ओ ओ, आपके बारे में क्या सोचते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
देखो, एज़ अ पर्सन अगर आपके हस्बैंड की बात करूँ, ठीक है, कि एज़ अ पर्सन वो कैसे इंसान है, तो वो देखो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के इंसान हैं, शांति मेंटेन करके रखते हैं, हल्ला-हंगामा करना उनकी आदत नहीं है, वो जब कभी भी सिचुएशन खराब होती है, वो हर सिचुएशन में तालमेल बिठाने लायक है। मतलब अपनी कहते हैं ना कि अपने बारे में उनके थॉट्स यही हैं कि वो हल्ला-हंगामा नहीं करते, लड़ाई-झगड़े की वो जड़ नहीं है, वो हमेशा फैमिली को सँभाल कर के चलना चाहते हैं। बट यहाँ पर उनका नेचर अगर मैं बात करूँ तो उनका नेचर ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, मुझे लगता है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं और उस सिचुएशन से हमेशा भाग खड़े होते हैं। आप जब कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, आप जब कभी भी अपनी समस्याएँ इनके सामने रखते हो कि हाँ, कुछ भी अपने दिल की बात है, तो मान लो सॉल्यूशन तक ना भी पहुँचे, ठीक है? एटलीस्ट आपकी बातें सुन तो लें, लेकिन यहाँ पर ये उस बात को भी नहीं सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर से अपनी मदर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और अपनी मदर को लेकर के जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लेके भाग जाना। मतलब ना तो खुद अपने बारे में कुछ सुनने को तैयार है, ना तो अपनी मदर के बारे में सुनने को तैयार होते हैं, ठीक है? अगर इन दोनों के बारे में कोई बातचीत हो रही है, तो ये सीधा वहाँ से कट लेना ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं या नहीं तो वहाँ से कुछ न कुछ जो है मतलब बातों को आपके ऊपर दे देना या किसी और के ऊपर दे देना, ये बात यहाँ पर ज़्यादा लग रही है और मुझे यहाँ मोस्टली लग रहा है कि आपके हस्बैंड ममा बॉय हैं, ठीक है? बुरा मत मानना लेकिन आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ममा बॉय हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ पहले से बहुत ज़्यादा शांति है और वो शांति मेंटेन करते हैं। इस लड़ाई-झगड़े पे जो आप और आपके ससुराल में अगर कोई बातचीत भी होती है तो उसमें ये शांति मेंटेन करते हैं और खुद को ही कहीं न कहीं साइड कर लेते हैं। ये बात है यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। खुद ही सारी चीज़ों से साइड हो जाएँगे, आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल कर के देने वाले हैं। ये एज़ अ पर्सन यहाँ पर है। एज़ अ पर्सन की बात करूँ 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। देखो आपके हस्बैंड का बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के ये इंसान है, ठीक है? इमोशनल मुझे कम लग रहा है, ठीक है? इमोशंस अगर मतलब अपनी अपनी हिसाब किताब में इमोशन इनका जो है वो मतलब जो इनका दायित्व है वहां पर ठीक है, वहां पे जो इनको चीजें करनी है कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जो है आपको लेकर के अगर इमोशन की बात करें, नहीं मुझे बहुत ज्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल लगता है। इसकी अपनी सोच है कि इसको क्या करना है अपनी लाइफ में, इसको ऐसे अपनी क्या जिंदगी जीनी है, इसके अपने रूल रेगुलेशन है, इस इंसान का अपना ही ड्रीम है, अपना ही सपना है। आपके सपने के हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चुनता है, ठीक है? आपके हस्बैंड यहाँ पर जैसे भी है ये अपने आप को चुनते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है। देखो ये रीडिंग मैं फिर कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना। जो चीजें आपसे रेजोनेट करती है उतनी चीजों को रखना, बाकी चीजों को जाने देना, ठीक है? ये नहीं कि आप फिर इस चीज को कमेंट में कहने लगना कि नहीं मेरी ऐसी बात नहीं है, मेरी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डियर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पर हर किसी की एनर्जी कैरी हो रही है, ओके? सो यही बात है कि थोड़ा सा खुद परस्त इंसान, ठीक है? थोड़ा सा खुद परस्त इंसान मुझे ये इंसान लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखो आपके हस्बैंड के बारे में ये चीज भी है कि हाँ एक मामले में वो इंसान बहुत तेज है, पैसे बनाने के मामले में। पैसे कहाँ से कैसे लाने हैं, कैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे कमाना है, इन बातों में बहुत ज्यादा जो है इस इंसान का दिमाग चलता है, ठीक है? पैसों के मामले में बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं कि ब्लेस्ड भी है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है इनका तेज दिमाग है, अच्छी जगह जॉब करते हैं, अच्छी अर्निंग है इनकी और इन्होंने काफी ज्यादा पैसे बनाए भी हैं। संपत्ति के मामले में नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब है, ऐसी बात नहीं यहाँ पर नजर आ रही है। ब्लेस्ड है, कहीं ना कहीं से अगर कोई दिक्कत आती भी है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग अंबानी ही हो जाते हैं, नहीं, मतलब कहने का है कि अगर कोई दिक्कत सिचुएशन चल भी रही है, अगर आर्थिक स्थिति नहीं भी सही चल रही है, फिर भी ये इतने से ब्लेस्ड हैं कि जब कभी इनको पैसों की जरूरत होती है, डिवाइन यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर देता है और इनको वो सारी चीजें मुहैया हो जाती है। इनकी जरूरत की चीजें, इनकी जरूरत के काम निकलते चले जाते हैं। ये ऐसे पर्सन है, हाँ ब्लेस्ड भी है, ये बात है, पैसों के मामले में बड़े ब्लेस्ड है। नेक्स्ट चीज है कि देखो अगर इमोशन के मामले में बात करोगे तो इमोशन, कर्तव्य, 8 नंबर, शनि का नंबर, कर्मों से बड़े भागते हैं, ठीक है? कुछ भी करने में, कर्तव्य निभाने में, जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है परिवार को, समाज को, तो मुझे जो ये कार्ड रेजोनेट करा है, हाँ देखो ममा बॉय है, ठीक है? तो इट मीन्स कि एक दायित्व इन्होंने उठाया है तो एक दायित्व से ये कट ऑफ करते हैं, ठीक है? आप या आपके बच्चों के दायित्व से ये कट ऑफ कर जाते हैं। जो इनका ये भी दायित्व है, यहाँ इस दायित्व में ये नहीं रहना चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं निभाना चाहते हैं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जहाँ इनको संभालने की जरूरत है, वहां से ये कट लेना, मतलब कट ही जाएंगे। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहां पर कोई अवसर चल रहा है, कोई ऐसी चीजें चल रही है, तो बड़े जल्दी दुखी हो जाना, बड़े जल्दी बातों को पकड़ लेना, बातों को पकड़ करके उस माहौल को खराब कर देना, फिर वहां से जो है खुद को साइड कर लेना ताकि आपकी भी जिंदगी में ग्रहण का माहौल बन जाए, आपकी भी जिंदगी में इस तरह से जो है टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके?
एज ए पर्सन मैंने बात की। ओके, अब देख रहे हो कि उनका आपके बारे में क्या थॉट है, आपको लेकर के क्या सोच है, क्या समझ है, आपके आपके बारे में उनकी थिंकिंग क्या है। पहले की एनर्जी की बात करो तो देखो, एक चीज तो वो समझते हैं कि जैसे वो अपने आप को समझते हैं, ठीक है, वो एक एक चीज उनको मन में है कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे शादी जो है वो बिल्कुल जोड़ी में हुई है, ठीक है, ये बात उनके दिल का थॉट है कि उनके दिल में ये बात है कि अगर वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, वो बहुत ज्यादा, जैसे बहुत लोग नहीं कहते कि मैं ऐसे हूँ तो शेर की शादी शेरनी से ही हुई है, बस ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल यहाँ पर कि एक जो है एक बिल्कुल मतलब शेर है तो दूसरा चूहा नहीं है इनकी शादी में, मतलब बिल्कुल एक शेर की शादी शेरनी से ही हुई है। ये बात है कि ये बात इनको ये समझ में आती है कि अगर ये बहुत ज्यादा डिवाइनली चीजों को लेकर के स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं तो आप भी बहुत ज्यादा डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, आपको भी कहीं ना कहीं ये ब्लेस्ड मानते हैं, भले ही जताएं ना जताएं, आपको बताते हैं नहीं बताते हैं, शो करते हैं अपने व्यवहार से, ये पता नहीं, लेकिन ये बात है। दूसरी चीज की इनको लगता है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल हो, बहुत ज्यादा स्टेबल हो आप मेंटली, और ये भी बात है कि इनको ये बात पता है कि आप आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत अच्छे से अपने घर के काम और बाहर के काम मैनेज कर सकते हो। ये बात इनको पता है कि आप पर जब बनेगी, आप पर जब प्रॉब्लम सिचुएशन वैसी आएगी कि जब आपको कोई चीज देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है, 7 एंड हाँ सॉरी 8 आ रहा है, शनि का नंबर। अपने कर्मों से अपने भागते, जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस इस इंसान ने दिया है, इनके परिवार ने दिया है, आपने उन चैलेंजेस को पूरा किया है, ठीक है, और घर से कहते हैं कि जैसे ऐसे ऐसे समझो आपकी रोटी बनाने से लेकर के रोटी कमाने तक का हुनर है आपके पास, ठीक है, ये बात ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये रीजन भी है, ठीक है, कि ये इंसान भागता है, जब कभी भी सिचुएशन ऐसी होती है ये इंसान कट लेता है, ठीक है, सिचुएशन में सुनना नहीं चाहता है क्योंकि इसको समझ में आ जाता है कि गलती इसकी है, कहीं ना कहीं गलती इसकी है, और ये अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है, ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है, और जब प्रॉपर जिम्मेदारियां पूरा नहीं करने की वजह से ये इंसान कटता है, हटता है, और फिर ब्लेम वाली सिचुएशन स्टार्ट होती है। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट चीज देखो, ये बात है कि बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, ठीक है, ये बात है कि इनको ये बात पता है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं किसी चीज की, तो आप अपने आप में इतने कैपेबल हो कि आप अपना खुद का खर्च उठा सकते हो, आप अपने निर्णय ले सकते हो, और लेते भी हो, कहीं ना कहीं लेते भी हो, लेकिन एक डार्क साइड इनके दिल दिमाग में आपको लेकर के है, शायद किसी ने चढ़ाया है, बढ़ाया है, या कुछ जो है आपके बारे में इनको मैनिपुलेट किया है, जो कि कहते हैं ना कि जैसे कि पूरे पूरे टोकरी में एक सेब, वो बंदा सड़ा हुआ, तो अगर कुछ गुण आपके देखे गए हैं तो यहाँ पर जो है ये चीज नजर आ रही है कि आपके कोई भी एक्शन, ठीक है, आप कोई भी एक्शन लेते हो, इस इंसान का इंटेंशन उस एक्शन को देख करके प्योर नहीं होता है, इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि देखो मामा बॉय है ना, तो जो चीजें वहां चल रही है, जो चीजें जो खिचड़ी वहां आपकी मदर इन लॉ के दिमाग में चल रही है, वो जो छल कपट प्रपंच, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इसके दिमाग में भी चलता रहता है कि आप अगर कुछ कर रहे हो, खाली भी बैठे हो, तो जरूर आपके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा है, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, या फिर सारी जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप कोई एक्शन करते हो तो वहां पर जो आप जानबूझ करके कोई एक्शन करते हो, कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, ये बात है कि प्रॉब्लम की जड़ भी समझते हैं आप। हम्म, इनको ये बात लगती है आपके बारे में, बहुत ही चालाक आपको समझते हैं, ये बात है। हम्म, बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि देखो, आपके हस्बैंड के सोच के अनुसार आप, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप एक गलत पार्टनर उनके लिए हो गए, ठीक है, आपसे अटैच, मतलब आपसे जब से मैरिज हुई है या आप जब से उनकी जिंदगी में आए हो, उनकी जिंदगी में ग्रहण लग गया है, ठीक है, मतलब ये शादी उनके हिसाब से एक बेमेल जोड़ी है, आप उनके लिए मतलब बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं और मैरिज करते, अगर वो कोई दूसरी लड़की लाते, तो चीजें कुछ और होती, चीजें बेहतरीन होती, आप वैसे इंसान नहीं हो, ठीक है, और कहते हैं कि एक बेमेल जोड़ी वाला, एक अंदर ही अंदर, और सबसे बड़ी बात कि
मतलब हर हमेशा किच-किच का ब्लेम जो है कि किच-किच करना एक देखो मून की एनर्जी है, नेगेटिविटी है, तो इनको हमेशा क्या लगता है कि लड़ाई की शुरुआत हमेशा आप करते हो, झगड़े की शुरुआत आप हमेशा करते हो, कोई भी चीज़ें जो बदतमीज़ी वाली बातें हैं वो सबसे ज़्यादा आप करते हो, अगर पलट करके कुछ भी बोलते हो तो वो आपकी गंदी आदत है। मतलब तरह-तरह से जो है ना चीज़ें देखो नेगेटिविटी इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ही मुझे चढ़ी हुई सी लग रही है नेगेटिविटी एंड यहाँ पर इनको क्या लगता है, सबसे बड़ी बात है कि इनको क्या लगता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है? या तो जैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नहीं तो आपके मदर फादर के घर से कोई है या मदर फादर ही है आपके या कोई ऐसा इंसान है जो इनके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करता है। इट मीन्स वो इंसान आपको भड़काता है, बरगलाता है, अपने हिसाब से चलाता है। आप दूसरों की बातों पर कान दे करके चलने वाले पर्सन हो, ठीक है? एंड सामने वाला इंसान कहीं न कहीं आपके पैसों पर भी नज़र रखता है। ये इनके थॉट हैं कि जो लोग भी आपसे सटे हुए हैं, जो लोग भी आपसे आप आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इनके पैसों की वजह से, आप आपसे पैसे ठगने की वजह से, ठीक है? इसी वजह से जो है ये लोग आपसे सटते हैं, आपसे जो है कुछ न कुछ ठगना चाहते हैं। मतलब आपके मदर फादर हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे ठगने के लिए ही आपके साथ एकता भंजाए हुए एंड यहाँ पर ये बात जरूर लगती है कि जो आप ये सिचुएशन और ये सिचुएशन क्रिएट करते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी जरूर है। कोई दो इंसान हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको भड़काते हैं, आपको आपको सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको चीज़ें जो है गाइड करते हैं कि कैसे-कैसे क्या काम करना चाहिए, ठीक है? कैसे जो है अगर अगर आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी ही है, तो वहाँ कैसे जो है अपना अधिकार लेना चाहिए, कैसे उन प्रॉपर्टी पर अपना जो है क्या कहते हैं दखल कब्ज़ा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसे एक उनके पैसों पर कैसे अपना अधिकार बताओ या घर पर कैसे अधिकार बताना है। मतलब ये जो सीखा बुद्धि वाली जो चीज़ें होती है, देखो आप समझ रहे हो। मुझे अभी अ राइट वर्ड नहीं मिल रहा। देखो बहुत बहुत घरों में क्या होता है ना कि वो अ, चाहे आपके आपके कितने ही साल क्यों ना हो गए हों शादी के, कुछ लोगों से ये रिलेट करेगी ये बात, मैंने देखी है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने देखी है कि कुछ घरों में क्या होता है कि अब आपकी मैरिज को कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, लेकिन सामने वाला इंसान जो आपका हस्बैंड है, आपने उसको कहते हैं ना कि उनके साथ एक आपका भरोसा का, ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो ट्रस्ट जो है वो पैसों में नहीं आता, ठीक है? पैसों के मामले में वो इंसान ट्रस्ट नहीं करता आप पर। वो आपको कभी अपनी बातें नहीं बताएगा, वो कहाँ खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जमा कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि पैसों के मामले से फीमेल को हमेशा दूर रखा करो, ठीक है? कुछ कुछ लोगों में अभी भी ये चीज़ें, ये थॉट प्रोसेस रहती है, ठीक है? कि पैसों के मामले में वो ट्रस्ट नहीं करते एंड इस इंसान को लगता है कि इसने जो पैसे छिपाए हैं या जो अपनी संपत्ति आपको नहीं बताता है या आपके ऊपर खर्च नहीं करता है ज़्यादा या किसी भी तरीके से, तो कुछ लोग आपके साथ ऐसे हैं जो आपको जानबूझ करके जो है आपको चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप इनके संपत्ति पर, आप इनके पैसों पर जो है अपना अधिकार जताओ, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो टू ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगता है कि आप सही निर्णय लेने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? ये बात। कुछ मामलों में जैसे हो सकता है कि वो आपको खर्च के लिए सिर्फ पॉकेट मनी देते होंगे, ज़्यादा नहीं देते होंगे, पॉकेट मनी ही देते होंगे, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कि हाँ, एक फ्रीडम है कि लो ये पैसे लो, वहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, उनको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर वो आपको पैसे देंगे तो आप पैसों का गलत मिसयूज़ कर लोगे या नहीं तो कहीं न कहीं ठग के आ जाओगे, ठगा के आ जाओगे, ठग के नहीं, ठगा के आ जाओगे और कहीं न कहीं जो है वो पैसों को लेकर के, पैसों के मामले में आपको हैंडल करना नहीं आता। आप अच्छे से पैसों के मामले में खुद को जो है थोड़ा-सा अनबैलेंस समझते हो, ठीक है? ये बात इनके मन के अंदर रहती है हर हमेशा, ठीक है? आपको लेकर के। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर के आ रहा है। आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है एंड आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाबू सोया है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको पता नहीं चले। ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी तो वो जग जाएगा। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आपके हस्बैंड आपके बारे में और क्या सोचते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि देखो दिमाग में ना
मतलब एक नेगेटिव थॉट तो है आपको लेकर के। इस इंसान को ये बात लगता है कि आप बड़े घमंडी टाइप के इंसान हो, बहुत ही घमंड है। अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हो या नहीं तो आपके पास कुछ अपनी अपनी जमा पूंजी है, अपनी फाइनेंसेस है, अपनी कोई आप कुछ छोटे-मोटे काम करते हो, बिज़नेस करते हो, तो इनको लगता है कि आप ना उस चीज़ का बड़ा घमंड दिखाते हो, बड़ा रौब दिखाते हो। आपके घर का बड़ा रौब दिखाते हो, अपने मायके का बड़ा रौब दिखाते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंसान थोड़ा एरोगेंट है, एटीट्यूड वाला है। तो आपके हस्बैंड को भी यही बात लगती है आपके बारे में कि आप बड़ा ना घमंडी टाइप के इंसान हो, ओके। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा भी लगता है कई मैटर पर। अच्छा, इसको देख लेते हैं ये क्यों आया। दुख तो खैर ये इंसान, अरे भाई देखो यहाँ, मतलब कुछ चीजों में देखो तारीफ भी है, भले ही वो आपको तारीफ नहीं करते, आपके बारे में तारीफ नहीं करते आपके मुंह पर, क्योंकि अपनी फॉल्ट पता है ना कि वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन इस इंसान में एक चीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि इस इंसान को पता है कि आपने बहुत संघर्ष देखा है, आपने बहुत सारी चीजें देखी है, अप्स एंड डाउन अपनी लाइफ में देखे हैं, झेले हैं, ठीक है, बर्दाश्त किया है आपने काफी कुछ। एंड इन सारी सिचुएशन में भी इन्होंने आपको ये देखा है कि आप फिर से उठ करके खड़े हो जाते हो, ठीक है, फिर से कहीं ना कहीं आपकी एक सोल है जो आपको उठा करके खड़ा कर देती है। आप वापस से जो है पूरी तरीके से टूटते नहीं हो, पूरे तरीके से हारते नहीं हो, ये बात है यहाँ पर, ओके। मतलब ये तारीफ वाली चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ये कार्ड अभी मुझे यही इंट्यूशन दे रहा है। कार्ड के मतलब भी कुछ और हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस इंसान का चेहरा लटका, मुंह लटका है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन अब भी जो कार्ड ये मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि ये आपके जो हस्बैंड हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात समझते हैं कि आपके जीवन में आपने दुख बहुत देखे हैं, आपने संघर्ष बहुत किया है, चाहे वो आपने मायके में रह करके बहुत ज्यादा संघर्ष किया हो, वहां की लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही हो, वहां बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, या फिर यहाँ इन लॉज के साथ रहने पर आपने बहुत स्ट्रगल दिखा है, बच्चों के साथ स्ट्रगल दिखा है, ये बात इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन कोई जैसे नार्सिसिस्टिक टाइप के इंसान होते हैं ना, कि वो आपको कभी नहीं बताएंगे, वो कभी भी आपकी चीजों को ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम प्रॉब्लम में हो, ठीक है, वो सब कुछ समझेंगे अंदर से, लेकिन फिर भी कई मर्तबा ये बात आपको नहीं जताएंगे, ठीक है। उनको ये बात रहती है कि अगर उन्होंने आपको बता दिया तो आप सर पर चढ़ जाओगे, या फिर आपको बता दिया तो फिर आप तो मतलब आपकी तो ये तारीफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उनको ये बात पता है कि जीवन में जिस भी सिचुएशन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, उस सिचुएशन में आप मायूस हो सकते हो लेकिन आप हार नहीं सकते हो, ये बात उनको पता है। शायद एक माँ के तौर पर जब आप बने हो तब आपने अपनी स्ट्रेंथ गेन की है, या नहीं तो जब कभी भी आपको अकेला किसी सिचुएशन में छोड़ा गया है, वहां पर आपने जो है अपने लिए स्टैंड लिया, अपने आप को खड़ा किया, अपने अपने सिचुएशन से जूझ करके आप बाहर निकले हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। बहुत आप लोग गाइडेंस भी बोलते हो, सही बात है, सिचुएशन कभी ऐसी होती है तो उसके लिए गाइडेंस भी देखना चाहिए कि तत्काल गाइडेंस क्या आ रही है आपको लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेरोफेंट, वाह, फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाह, देखो ना, आपके लिए मतलब नए दरवाजे आ रहे हैं, नए रास्ते आ रहे हैं, नया अवसर आ रहा है। एंड इन सब चीज में यूनिवर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, आपके आराध्य बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। राइट नाउ जो आपकी परिस्थिति है, ठीक है, हो सकता है कि अभी आप कुछ मामलों में, पैसों के मामले में खास तौर से स्ट्रगल कर रहे हो, या नहीं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो, ठीक है। कुछ सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जहां पर आप अभी भी किसी चीज को लेकर के जो है डिपेंड हो, और इस डिपेंडेंसी के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, आप जो भी काम आपके दिमाग में राइट नाउ, ये जिनके लिए है मैसेज उनको पहुंच जाएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, तो उसके लिए बिग यस है, आप उस काम की शुरुआत करो, आपको सफलता मिलेगी। डिवाइन का बिल्कुल यहाँ 100% सपोर्ट है। देख रहे हो हेरोफेंट की एनर्जी आई है, भगवान खुद यहाँ तथास्तु कर रहे हैं कि आप जो भी करोगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। इतनी मेच्योरिटी आपने हासिल कर ली है। और कहते हैं ना कि जैसे कि जब आप 99 प्रयास करते हो तो एक प्रयास 1% भगवान देता है, तब आप 100% सफलता प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने बहुत संघर्ष देखा है,
ठीक है, आपके कार्ड्स में भी वैसे ही आया था कि आपने बहुत संघर्ष देखा है। एंड राइट नाउ अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही है कि जहाँ कोई स्किल कुछ करने की जरूरत है, जहाँ पर आपको लग रहा है, तो आपकी बातें सच होंगी, आप उस पर आगे बढ़ो। एंड दूसरी चीज की देखो, आपका हक कोई नहीं छीन सकता। आपके जीवन में सुख है, पैसा है, ठीक है, एक आराम की जिंदगी है, एक लग्जरियस लाइफ आप लेकर के आए हो, ठीक है। एंड आपकी हक की चीजें कोई नहीं छीन सकता, भले ही दुनिया आपको स्वार्थी कहे, जो कहे, ठीक है, लेकिन आप अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। खास तौर से मुझे अभी लग रहा है कि आप कोई नया स्किल सीख सकते हो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन जो है ना, मतलब जो नए अवसर आ रहे हैं ना, प्लीज उसकी तरफ थोड़ा सा जो है ध्यान दो, ठीक है। एंड डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स को सरेंडर करके अपने काम पर ध्यान दो, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आपको 100% आपकी हक की चीजें आपको मिलेंगी। आपका हक कोई नहीं छीन सकता। आपके हक को अगर किसी ने मारा है तो वो आपका हक मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। देख लेते हैं, और 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए एक्शन के लिए। ओके, पेस ऑफ कप्स, देखो 100% आपकी तरफ कोई अवसर आ रहा है, आपकी तरफ कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा अवसर आ रहा है। उस अवसर को अपने इंट्यूशन से आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो अवसर आपके लिए एक, कहते हैं ना कि जैसे आपके लिए एक शुभ शुभ चीज होगी। वो अवसर आप अपने इंट्यूशन से ही पहचानोगे, ठीक है। एंड वो आपके लाइफ में, ओहो माय गॉड, देखो ये जो अवसर आएगा, ठीक है, अगर आपने फाइनेंसेस अपने अच्छे कर लिए या उस अवसर को ग्रैब कर लिया, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप सेल्फ लव भी करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हो। तो कहते हैं कि जैसे आप खुद से जब प्यार करते हो तो दुनिया भी आपसे प्यार करती है, लोग भी आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगी कि आपकी तरफ जो अवसर आ रहा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी अवसर आए, कोई लोग मदद के लिए आए, मदद लो। मदद देने में यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है कि मदद नहीं चाहिए, मदद लो। 6 का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, पैसे, कंफर्ट सब कुछ आएगा। एंड यहाँ सेल्फ लव भी करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। जब अपनी अपने जख्मों को आप हील कर लेते हो ना, तो खुद दुखी नहीं रहते ना, तो संसार आपको देखता है कि अरे यार ये इंसान तो खुश बहुत है। और जैसे ही इंसान को खुश कोई देखते हैं ना, लोग मधुमक्खी की तरह वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपके लिए कार्ड, आपके लिए यही एनर्जी अभी मुझे चैनलाइज कर रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। और जैसे ही आप खुद से प्यार करते हो, खुद की बॉडी पर ध्यान देते हो, अपने अपने काम पर ध्यान देते हो, अपने चेहरे पर ध्यान देते हो, अपने अपने ड्रेसिंग सेंस, अपनी एक सेल्फ वर्थ बनाते हो, मतलब हर तरीके से ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर चीजें अगर अच्छी करते हो, तो लोग भी आपसे जुड़ेंगे, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। अच्छी चीजों की तरफ हर इंसान अट्रैक्ट होता है। यही है आपके लिए आज की गाइडेंस। ओके, कुछ और होती तो मैं जरूर और ले लेती, लेकिन अभी मुझे कार्ड इतने पे ही रोक रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव।